कि हमने डिलॉयट का अभी तक एक्सपीरियंस जाना, एलटीआई का भी जाना कि उसमें भी कोडिंग होती है, बेस्ड ऑन दैट कोडिंग एंड एप्टीट्यूड आपकी सैलरी डिसाइड होती है, मींस लो ग्रेड एंड अपग्रेड। ओके, ये सेम चीज आपको बता दूं इन्फोसिस में भी होने लगी है। अभी हम जानते हैं प्रत्यय से कि उनका टीसीएस डिजिटल में कैसे सिलेक्शन हुआ था। प्रत्यय ओके, प्लीज बता दो। तो टीसीएस डिजिटल में क्या होता है कि टीसीएस कुछ कुछ कॉलेजेस के साथ जिसको उसका पार्टनरशिप रहता है, तो टीसीएस डिजिटल के लिए अलग से एग्जाम होता है उधर, डिजिटल एनक्यूटी कहते हैं उसको। वो मतलब ऑफ कैंपस नहीं है, सबको लिए अलाउड नहीं है ये। तो उसमें पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका क्वांट रहता है और वर्बल रहता है। उसके साथ साथ दो कोडिंग क्वेश्चंस रहता है। तो एप्टीट्यूड राउंड, एंड अगर एक भी कोडिंग क्वेश्चन, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर एक भी कोडिंग क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आपको कॉल आ जाता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड होता है कि आपको टीसीएस निंजा या डिजिटल मिलेगा। मतलब ये डिजिटल एनक्यूटी होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को निंजा मिलता है, किसी किसी को डिजिटल मिलता है। तो मेरे को इसके अंदर से मिला था टीसीएस निंजा पहले। उसके बाद क्योंकि मेरे पास डेलॉयट का ऑफर था, एलटीआई का लेवल 2 का ऑफर था, तो मैंने उतना मतलब उसके बाद जो टीसीएस एनक्यूटी हुआ था सबके लिए, उसमें भी टॉप परफॉर्मर को डिजिटल मिलता है इंटरव्यू, तो मैंने वो ट्राई भी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास था ऑलरेडी 2 ऑफर, तो उतना ट्राई नहीं किया। उसके बाद इस साल अप्रैल में पहले 2-3 मेल आया कि डीसीए हो रहा है, इस ये देख के आप डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार जब आया तब सोचे ठीक है बैठ जाते। तो डीसीए में बैठा, और कोडिंग क्वेश्चन जो था मतलब माय पर्सपेक्टिव से थोड़ा इजी ही था, तो इजीली वो हम कर लिए, दोनों सॉल्व कर लिए। मिल गया हम लोग का कॉलेज में, मतलब टीसीएस डिजिटल से जो लोगों का निंजा हुआ था ऑलमोस्ट सभी का ही हो गया डिजिटल कन्वर्ट थ्रू डीसीए। ओके, तो तुमने सी लैंग्वेज में कोडिंग क्वेश्चन अप्रोच किया था, सी प्लस प्लस? हाँ, सी प्लस ओके, प्लस। ऑसम। और ये जो एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करी है, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कहाँ से करी तुमने प्रत्यय? एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस मेनली क्या था कि मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसी के साथ ही मेरा एप्टीट्यूड कैट का प्रिपरेशन के साथ ही हो गया था। तो मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रांग था, इसलिए अलग से कहीं से मैंने एप्टीट्यूड ऐसे ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन जो वेबसाइट्स होता है नेचुरली, अब अगर कहे तो गिग्स फॉर गिग्स हो गया या फेसपीप हो गया, ये सब वेबसाइट्स में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रहता है, आई वुड से कि वो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करके जा रहे हो और आपको बेसिक फार्मूलाज एंड ऑल पता है, तो इजीली कोई भी क्रैक कर सकता है। लाइक क्वेश्चंस पहले एप्टीट्यूड राउंड में इतना भी टफ नहीं आता कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे। प्रीवियस क्वेश्चन से तो ऑलमोस्ट 40-50% कॉमन ही आ जाता है। लाइक थोड़ा डिजिट चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जा रहे हो एंड फॉर्मूला सबको मतलब पता है, तो ठीक ठाक तो इजिली क्रैकेबल है। एंड लॉजिक के लिए आई वुड से सेम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि लॉजिक का ऐसा कुछ फॉर्मूलाज नहीं होता। आपको जितना टाइप का प्रीवियस ईयर का जितने टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको बस ये पता रहेगा कि उसको अप्रोच कैसे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करता है। अब क्योंकि मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे उधर थोड़ा एज था कि उतना अलग से नहीं प्रिपेयर करना पड़ा मेरे को, तो इजीली क्रैक हो गया था एप्टीट्यूड। ऐसा भी एक भी एप्टीट्यूड नहीं था जो मैंने क्रैक नहीं किया था बिकॉज ऑफ कैट का प्रिपरेशन। वेरी गुड, सुपर। तो एक कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो तुम कोई बुक से ही कर रहे होगे ऑफ कोर्स? बुक्स या हाँ, मतलब आईएमएस का जो स्टडी मटेरियल होता है तुम्हारे उससे मैं पास प्रिपेयर किया। तुमने कोचिंग ले रहे थे ऑलरेडी क्या? किसी फ्रेंड से ले लिया था आईएमएस का स्टडी मटेरियल? नहीं, मैं आईएमएस, मतलब मेरा पहला टारगेट था, मैंने पहले सोचा था कि लगा था कि अगर अच्छे जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब ऐसा डर था अंदर, तो इसलिए कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन मैं पढ़ता भी एमबीए इसी साल, लेकिन वीआरसी का मार्क्स के लिए रुक गया। तो मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी पक्का? नहीं। हाँ, बस इतना कुछ जिंदगी में उखाड़ सकते हो, मतलब फिर तुम लड़की के पीछे नहीं होगे, मैं देख लिया। तुमने सोचा कि भाई पहले कंपनीज के लिए प्रेपरेशन करते हैं, उसके लिए पहले हम टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करते हैं, तुमने वो कर लिया। तुमको करने के बाद भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर सिलेक्शन अच्छी कंपनी में नहीं हुआ तो क्या करूंगा, चलो फिर साइमल्टेनियसली मैं एमबीए की या कैट की प्रेपरेशन करता हूँ। तुमने कैट के लिए पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया।
वो तुम्हारा कैट का प्रिपरेशन तुमको एक्चुअली एप्टीट्यूड क्लियर करने में हेल्प आ गया, और तुम्हारी जो कोडिंग प्रैक्टिस चल रही थी उसकी वजह से तुमने अपना इंटरव्यूज और कोडिंग एग्जाम्स क्लियर कर लिए। तो यू आर वेरी क्लेवर, वेरी गुड, आई लाइक इट। सब्सक्राइबर्स लोगों, इतने भी वो मत हो। अभी मैं तुमको इसके, अभी मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता हूँ। वो सिक्के का दूसरा पहलू प्रत्येक खुद बताएगा कि भाई कैसे वो इंटरव्यूज में और दूसरी कंपनीज में रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से भी सीखो कि कैसे रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रत्येक यार वो बताओ अपनी वो स्टोरी, अपनी की साइट ऑफ जेडएस वाली, क्या हुआ था तुम्हारे साथ?